माधवराव देशपांडे यानी श्री साईबाबा के श्यामा बाबा के सबसे नज़दीक रहने वाले भक्त थे। सुबह से रात तक वो बाबा की सेवा में रहते थे। श्री साई बाबा प्रथम शिरडी में आए थे, तब से श्री साई के समाधि तक माधवराव श्री साई बाबा के सानिध्य में रहे थे। बाबा के साथ रहने वाले, उनके दर्शन के लिए आने वाले भक्त बाबा से बात करते वक्त संभाल कर बोलते थे, क्योंकि कुछ गलत बात होने पर बाबा गुस्सा करते थे। लेकिन माधवराव देशपांडे पर बाबा की खास मर्जी थी। उनके सभी सवालों के बाबा जवाब देते थे। हम जैसे सर्वसामान्य भक्तों के मन में आने वाले अजीबोगरीबो सवाल भी श्यामा बाबा से बिंदास पूछते थे। ऐसा ही रामायण के बारे में और ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और कैलाश लोक के बारे में माधवराव जी ने बाबा को पूछा था। तब बाबा ने उनको सारी बात बताई थी। ये सारी बातें माधवराव जी ने मुंबई में कुर्ला में रहने वाले डॉक्टर केशव घवाणकर जी को बताई थी। घवाणकर जी जब 12 साल के थे तब शिरडी गए थे। तब माधवराव देशपांडे जी ने घवाणकर जी को बाबा के पास लेकर गए थे। माधवराव देशपांडे और घवाणकर जी के उम्र में बहुत फासला था, फिर भी दोनों की अच्छी मैत्री हुई थी। इस वजह से माधवराव जी ने घवाणकर जी को श्री साई बाबा के सानिध्य की बहुत बातें बताई थी। वो यादें घवाणकर लिखित शिरडीचे साई बाबा इस मराठी किताब में लिखी थी। वो किताब 1966 में प्रकाशित हुई थी। डॉक्टर घवाणकर शिरडी संस्थान के अध्यक्ष भी रह चुके थे और साई लीला त्रैमासिक का संपादक का कार्यभार भी संभाला था। माधवराव जी ने रामायण संबंधित बाबा को क्या पूछा था, ये आपको बताते हैं। एक दिन द्वारकामई में श्री साई बाबा के साथ माधवराव बैठे थे। तब माधवराव ने बाबा से पूछा, क्या रे देवा, रामायण में लिखा है कि राम ने रावण के साथ युद्ध करते वक्त समुंदर में पुल बनवाया था। तब राम ने वहाँ 1 करोड़ बंदरों की सेना खड़ी की थी। देवा, ये सब क्या सच है? बाबा ने मुस्कुराते हुए बोले, ये सब सच है श्यामा, राम सच में थे। फिर माधवराव ने पूछा, देवा, ये सब 1 करोड़ वानर सेना कहाँ और कैसे बैठे थे रे? बाबा ने कहा, वो सब वानर सेना पेड़ों पर चींटियों की तरह बैठे थे। माधवराव ने कहा, देवा, आपने ये अपने आंखों से देखा है क्या? बाबा ने कहा, हाँ हाँ, मैंने अपने आंखों से देखा है श्यामा। माधवराव ने कहा, देवा, क्यों झूठ बोल रहे हो? तू तो मेरे सामने शिरडी आया था, तब तुमको मुझ भी नहीं आई थी। फिर तो वो वानर सेना कब देखने को गया था? बाबा ने शांत शब्द में कहा, श्यामा, तेरे और मेरे अनेकों पीढ़ियाँ हो गई है, वो सब मुझे याद है, लेकिन तुझे याद नहीं। माधवराव ने पूछा, देवा, तब तुम कितने साल के थे? बाबा ने कहा, आज है उतना ही था। माधवराव ने कहा, देवा, ये सब सच है क्या रे? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, श्यामा, मैं द्वारका में बैठकर कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने बताई हुई बात एकदम सत्य है, तुम्हारी कसम श्यामा। साई भक्तों, जिन्होंने भगवत गीता पढ़ी है उनको समझ में आएगा कि श्री कृष्ण और अर्जुन में ऐसे ही मित्र की तरह बातें होती थी। अर्जुन अपने हर एक सवाल श्री कृष्ण जी से पूछते थे और श्री कृष्ण अर्जुन की कसम लेकर उसका जवाब देते थे। भगवत गीता पर लिखी गई श्री ज्ञानेश्वरी के अध्याय 18 ओवी क्रमांक 1, 3, 6, 8 में भक्त आज भी ये पढ़ सकते हैं। अब हम आपको जो बता रहे हैं वो सुनकर आप जरूर चौंक जाएंगे। श्री कृष्ण ने जैसे अर्जुन को विश्वरूप दर्शन दिखाया था, वैसे ही बाबा ने माधवराव को सत्यलोक, वैकुंठ लोक और कैलाश लोक दिखाया था। माधवराव ने क्या पूछा था वो सुनो। माधवराव और बाबा में प्रेम से बातें चलती थी। ऐसे ही एक दिन बाबा प्रसन्न थे, तब माधवराव ने पूछा, देवा, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक और शिवलोक ये सत्य में है क्या? बाबा ने कहा, हाँ, सच में है श्यामा। माधवराव ने पूछा, फिर तुम हमें क्यों नहीं दिखाते हो? बाबा ने माधवराव को समझाते हुए कहा, भौतिक ऐश्वर्य की तरह ये भी तुच्छ है, वो हमें नहीं चाहिए। माधवराव ने कहा, लेकिन दिखाओ तो सही। बाबा ने मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, अब तू आंखें बंद कर और खोल। माधवराव जी ने वैसे किया तो उनके आंखों के सामने बहुत बड़ी रोशनी नजर आई। उस रोशनी में भय और आनंद उत्पन्न करने वाले दृश्य दिखने लगे। ब्रह्मा जी की बड़ी सभा नजर आने लगी।
ब्रह्मा जी एक रत्नजड़ित सिंहासन पर बैठे नजर आए। बाबा ने कहा, श्यामा, ये सत्यलोक है हाँ, और वो ब्रह्मदेव बैठे हैं। ठीक है श्यामा, अब फिर से आंखें बंद करके खोलो। माधवराव ने वैसे किया तो उनको फिर से बहुत बड़ी रोशनी नजर आई। पहले देखा था उससे ज़्यादा सौंदर्ययुक्त, ऐश्वर्ययुक्त विष्णु सभा दिखाई दी। ब्रह्मलोक से ज़्यादा रत्नजड़ित ऐसे सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु सभा से संबोधित कर रहे थे। बाबा ने कहा, श्यामा, ये वैकुंठ लोक है और जो बैठे हैं वो श्री विष्णु है। और फिर से आंखें बंद कर और खोल। माधवराव ने आंखें बंद करके खोली तो उनको नयनरम्य विलोभनीय ऐसे रत्नजड़ित सिंहासन पर श्री शंकर बैठे हुए और सभा को संबोधित करते हुए दिखे। बाबा ने कहा, श्यामा, ये कैलाश लोक है और वो श्री शंकर है। आगे बाबा ने कहा, लेकिन श्यामा, ये हमारे लिए नहीं है, अपने लिए अलग ही है। माधवराव जी ये दृश्य देखकर तृप्त हो गए थे। जिस तरह श्री कृष्ण ने अपना विश्वरूप दिखाने से पहले अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, वैसे ही बाबा ने माधवराव को ये सर्वलोक अपने आंखों से दिखने के लिए जरूर ताकत दी होगी। माधवराव को ये दिखाते हुए बाबा ने ये भी कहा था कि ये हमारे लिए नहीं, हमारे लिए अलग ही है। ये अलग का मतलब मोक्ष है। बाबा अपने भक्त को जीवन मरण के चक्र से बाहर निकलवाने के लिए प्रयत्नशील थे। माधवराव जी को 3 लोकों का दर्शन करवाने वाले श्री साईं बाबा सामान्य नहीं है, ये तो आप समझ गए होंगे। जैसे कोई बाहर का आदमी तुम्हारे घर में आकर कहे कि उसको आपका पूरा घर देखना है, तो आप उसको अनुमति देंगे क्या? नहीं ना। अगर तुम खुद किसी को अपना घर अंदर से कैसा है, आपका ऐश्वर्य क्या है, ये दिखा सकते हो, क्योंकि आप उस घर के मालिक होते हो। वैसे ही श्री साईं बाबा 3 ही लोक के मालिक है। इस अधिकार से उन्होंने माधवराव को ये 3 लोक दिखाए, जो देखने के लिए भक्त को अनेकों जन्मों की तपस्या करनी पड़ती है। जो साईं बाबा त्रैलोक्य दिखा सकते हैं, वो सिर्फ रामायण ही नहीं तो विश्व का निर्माण होने के बाद जो जो इस धरती पर हुआ था वो सब देख रहे थे। उन्होंने श्री राम को देखा और राम सेतु बनवाते हुए वानर सेना को भी देखा था। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा को समझना एक जन्म की बात नहीं है। उनको समझना है तो हमें अनेकों जन्म उनकी सेवा करनी पड़ेगी। श्री साईं को आप जितना जानने की कोशिश करोगे उतने वो रहस्यमय होते जाएंगे। इसलिए बाकी कौन क्या कह रहा है इस विचार में मत पड़िए। हम श्री साईं के यानी विश्व के मालिक के कृपा क्षेत्र में है, ये मत भूलो। जिनको जन्म और मृत्यु का कोई बंधन नहीं है, वो तब भी थे जब ये विश्व नहीं था, वो आज भी है जब ये विश्व है, और वो कल भी रहेंगे जब ये विश्व नहीं रहेगा। जय साईं राम। तो आपने अभी सुनी हुई घटना कभी पढ़ी नहीं होगी। श्री साईं सागर चैनल श्री साईं बाबा की अनसुनी सच्ची घटना आपके सामने लाते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब किया नहीं तो ज़रूर करें। वीडियो शेयर करके अपने साईं बाबा की लीला सभी साईं भक्तों को पहुँचाए। ये साईं सेवा है। जय साईं राम।